तुलसी नंद अपने अपने घरन की सब काहू को तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। हाँ तो कहना है भैया, एक लाइन मिली, कैसे? कहना है कि ना जान राम, अरे ना जान राम क्या बात है? बिंदिया कहाँ गिर गई, ना जान राम बिंदिया कहाँ बिंदिया कहाँ गिर गई, ना जान राम ना जान राम बिंदिया कहाँ गिर गई, ना जान राम बिंदिया रोटिया पे लना गयो हुआ कहूँ गिरी गए रोटिया पे लना गयो रोटिया पे लना गयो रोटिया हुआ कहूँ गिरी गए। कैसे? हेलो ना जानी राम ना जानी राम दिला नहीं माली बट गए ना जानी ए भैया ये तो तर्ज रही, अब कहना है क्या कहना है? ना जाने राम ना जाने राम गड़ा पड़ू कैसे होई का ना जाने गड़ा पड़ू कैसे ना जानी राम ना जानी राम ए गड़ा पड़ू कैसे होई का ना जानी राम गड़ा पड़ू कैसे सच्चे दरबार की ए भैया हमने पहले ही कहा था हाँ हाँ, अगर मालूम हो तो बताना, तब लगे आयो। अगर ना मालूम हो संदेह हो शंका हो तो किसी की कथा में हाथ लगाना अच्छी बात नहीं है। हमने कहा था कि माँ भवानी बगीचे में फूल तोड़ रही थी और अपने बालों में लगा रही हैं। एक विमान आया, उस पर सुंदर पुरुष बैठा है। भैया जी बता रहे लंकापति बलवान हरण कर ले गए हो रामा। हमने कहा था सुंदर पुरुष बैठा है जो माँ भवानी को जबरदस्ती अपने विमान पर जा रहा है। भैया ने कहा शंकर जी की तपस्या किया रावण ने, भगवान भोलेनाथ ने कहा मांगिए मनोकामना पूर्ण करेंगे, कहा मुझे माँ भवानी को दे दो। भगवान भोलेनाथ इनकार हो गए। आज वही असुर लंका का रावण हरण कर रहा है।
ये तो भक्त और भगवान की लड़ाई है मित्र मेरे। हाँ, लड़ाकू विमान का अड्डा पास में है, लेकिन जाना चाहो तो बैठा दीजिए। मेरी कथा आपसे हजारों मील दूर है। बहुत सही। हमारी कथा आप, उन्होंने कहा नहीं दूंगा तो उसने छल से हरण किया, लेकिन मैंने कहा प्रेम की बात थी भगवान भोलेनाथ और माँ भवानी की, उस पर मेरा प्रसंग चल रहा था। आज एक सुंदर युवक विमान पर आया, आप तपस्या दिखाए का हरण करा रहे हो। आपकी कथा अलग है, हजारों मील दूर। लेकिन चलिए, आपने कथा को गाया है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी कथा से आप हजारों मील रंजीत भैया दूर हैं। कहाँ कढ़ाई कहाँ पकौड़ी निकालना है। ए भैया, अगर बीच झारे क्या मंत्र मालूम हो तो बीच झारो, नहीं तो सपवा क्या झारे लगी हो बीच क्या मंत्र सपवा काटे हूं मरी जाई साहब, मरी जाई। तुम कही हो बिच्छी बिच्छी कह जाती 12 छा 18 जाती 6 कारी 6 पीली 6 चली गंगा स्नान, गंगा किनारे मादारक बिरबा तापर बीछा भी शुक्र होता कुछ ठिकाने आवे दोहाई महादेव बाबा की जय हो। डम डम डम। तो हुआ काटे है सपवा के लहर उजाई। मारी। तो यहाँ सांप और बिच्छू का आंकड़ा हो गया है रंजीत भैया। आज वो युवक जब लेकर के चलता है, सुंदर युवक है। माँ भवानी कहती थी, मैंने कहा था 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, तो गजब भयो रामा जुलम भयो। मैंने कहा था उसका नाम क्या है, लेकिन आपने नहीं बताया। रावण लंकापति बलवान को आप लेकर के आ गए। दूसरी कथा में आप जा रहे हैं, मेरी कथा से हजारों मील आप दूर हैं। माँ भवानी लंका पहुंच गई। चलो, छोटा भैया है, माफ कर दो। आइए मैं प्रसंग की तरफ चलता हूं, क्योंकि मेरा प्रश्न सटीक है। आज वो नवयुवक अपनी बीमार को माँ भवानी को बिठाता है। माँ भवानी शक्तियां प्रकट करना चाहती, लेकिन उस सौगंध की याद आती जो पति पत्नी दोनों समक्ष अग्नि के खाए थे। चाहे जान चली जाए, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगा। माँ भवानी ने कहा ना करूंगी। कब करूंगी? जब पति और पत्नी यानी भोलेनाथ आप मेरे समक्ष होंगे और यही अग्नि प्रकट होगी, तब मैं अपनी शक्तियों को धारण करूंगी। हाँ, घरवाली से अनुरोध है हमारे रंजीत। माँ भवानी बहुत परेशान है, विमान पर रो रही जैसे सीता जी रो रही रहे। हाँ, रंजीत भैया के लिए 1 गिलास सिरका मंगाया जाए। जैसे सीता जी रो रही थी विमान पर जब राम लिया जा रहा था, आज माँ भवानी की वही दशा है जो माँ सीता की थी। ए भैया, आँख में काजल लगावा जाती तो अच्छा लागत है। हाँ हाँ। वो चिथरुआ तना हिया पोत ले तो का अच्छा लागी, तो करना नहीं के लगी कि चितरे में लगा ले तो शायद अच्छा लागी। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी कथा गलत है, लेकिन मेरी कथा में आपने शामिल करना चाहा, सो आप हजारों मील। या तो कहावत हुआ होगी कि चोट लागे आँखी में बफारा चितरे में दिए थे नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो आइए माँ भवानी को लेकर के वो कहाँ जाता है, वो है कौन? छिपाऊंगा नहीं। चलो गुरु तुम बताए। अरे चित्रगुप्त गंधर्व, वो चित्रगुप्त नाम का गंधर्व है। लिहे मैया का जाई, वो गयो महल दरम्यान मात से कहो सुना। सुनिए, महल में लेकर के कहता है सुनो, ओ जैसे ही नाच सखी सब नाच वैसे ही दियो ये
आज मैया रो रही है, हाँ हाँ पति से बिछड़न हुआ, वो भी एक गंधर्व लिए जा रहा है और अपनी मैया वहां जाकर के माँ भवानी से कहता है सुनो, जैसे ये सब नाच रही हैं, आशिकों को लुभा रही हैं, वैसे ही तुम्हें नाचना है और इन सबको लुभाना है। ओए होए ए भैया, वो गंधर्व भी नहीं जान पा रहा है आखिर ये औरत है कौन, ये औरत है कौन। वो गंधर्व नहीं जान रहा, साधारण औरत समझ करके ले गया है। ना कोई शक्तियां हैं माँ भवानी के पास और ना कहीं पर कुछ। ए भैया, आज कहता क्या सुनो, बड़ी दूर से आई हो, बड़ी दूर से आई हो, तुम्हें जलवा दिखाना होगा। बड़ी दूर से आई हो, तुम्हें जलवा दिखाना जियो। दूर से आई हो, तुम्हें जलवा दिखाना सभा मध्य सुनिए, इस सभा मध्य सुनिए, तुम्हें ठुमका लगाना होगा। इस सभा मध्य सुनिए, ठुमका लगाना होगा, तुम्हें ठुमका लगाना होगा। जब याद पिया की आए, अवतार भैया, यो दलगन जब याद पिया की आए, मुझे सीने लगाना होगा। जब याद पिया की आए, मुझे तुम्हें नाचना है, इन दर्शकों को लुभाना है, क्योंकि मैं इनसे द्रव्य घसीटता हूं, मुझे पैसा चाहिए, मैं गंधर्व हूं, नाचो। ए भैया, आज माँ भवानी बहुत परेशान है, शक्तियों का प्रयोग नहीं अलता भैया कर सकती हैं, जो शक्तियों का प्रयोग करें, बहुत परेशान। ए भैया, माँ भवानी नाचना प्रारंभ कर दिया, उन वेश्याओं के संग में, गंधर्पियों के संग में जो सब नृत्य करती थी। अनेक दर्शक बैठे हैं, कहानी पर जरूर ध्यान देना भैया। आज माँ भवानी नाच रही, समय की बात है, समय की बात है। एक समय द्रौपदी पर पड़ा था जो सभा में नंगी की जा रही थी, उससे बदतर समय है जो आज सभा में माँ पार्वती यानी माँ भवानी नाच रही है। ये भैया, सजाए खूब मिली, आय हाय माँ भवानी याद कर रही है, हे भोलेनाथ, अगर मैंने आपसे इतनी आग्रह ना किया होता, होता भैया प्यार ना किया होता, तो आज ये दशा देखने को नहीं मिलती। हे भोलेनाथ, हे स्वामी, जय हो। सजाए खूब मिली, तुमसे दिल लगाने की हो, सजाए तुमसे दिल लगाने की
माँ भवानी कहती सी तर्जमे बोले हाँ निभाया प्रेम को, निभाया प्रेम को, तुमने मेरे प्रेम को खूब निभाया भोले, निभाया प्रेम को, जो तुमसे वहां आन मिली, निभाया तुमसे वहां आन मिली हो, निभाया प्रेम को। आज माँ भवानी नृत्य कर रही, नाच रही, अनेकों कष्ट सह रही हैं, आशिकों को लुभा रही हैं। ए भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा। होता क्या है कि गयो समय कछु बीत, हाय हाय सुनहु सब जन मन लाई, पर्वत भोला घबराई जहां नारी ना पाई। इधर भगवान भोलेनाथ भी परेशान हैं, क्योंकि माँ भवानी को जब नहीं पाया कैलाश पर्वत पर, एक दिन बीते 2 दिन बीते, वो भी रो रहे हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग तो करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े असुमन भोला रुआवई, वो दिलमा करई विचार, हमें छोड़ी तुम कहाँ सिधारी, मैं छोड़ी तुम कहाँ सिधारे, हमें छोड़ी तुम कहाँ सिधारी, हमें छोड़ी तुम कहाँ सिधारी, कहाँ सिधारी हो, कहाँ सिधारी, कहाँ सिधारी हो, कहाँ सिधारी। ओ मोरे भैया जय हो। दिलमा करत विचार विधाता, रूठ गए राधा, बहाई नयन जलधार विधाता, रूठ गए राधा। भगवान भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत पर परेशान हैं कि मेरी पार्वती यानी मेरी भवानी कहाँ चली गई, शक्तियों का प्रयोग कर नहीं सकते। ए भैया व्याकुल भोलेनाथ छाण गिरवर तब दीना, अरे पागल भेष बनाई गमन तहवा से की। अब मामला संदिग्ध है। एक लड़का एक बिटिया उनके वह कुटी दरमियान, एक लड़का है माँ भवानी भोलेनाथ के और एक लड़की है। अरे बड़े बड़े असुवन तू नौ रुआवई, बड़े बड़े असुवन तू नौ रुआवई, मोरे भैया करई माँ दुखरिया भी गोसैया, रूठ गए रामा, करई माँ भी गोसैया, रूठ गए रामा। एक लड़का और एक लड़की कुटिया में बचे। भगवान भोलेनाथ ने भी परिवार को छोड़ दिया, दोनों रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भी चले गए, माँ भवानी का तो हरण हो ही गया। होता क्या, समय बीता,
सुनो वह गंधर्व कि गिरी पर पहुंचाया, सुंदर कन्या देखता सुकाल हो राजेश। और हमारे राजेश भैया अच्छे गांव 151 रुपए का दान है। माता रानी कल्याण करे। लई कई कन्या चले वहां से महल में पहुंच जाए, महल में ले गया। ये मैं जब महल में लेकर के सुंदर कन्या को पहुंचा, समय बीत रहा है, छोटे से और जवानी का चेहरा बदल जाता है। ओ मैया दास तनिको ना जाने, ओ मैया दास तनिको ना जाने, मैया दास तनिको ना जाने, मैया दास तनिको ना जाने। जय हो। बोले बचन सुनाई गोसैया, रूठ गए रामा। अरे बोली बचन सुनाई गोसैया, रूठ गए रामा। बचन सुनाई गोसैया, रूठ गए रामा। बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, डगर सत सगरी। आज जब उस कन्या को लेकर के जाता है और महल में पहुंचता है, मां भवानी से कहता है सुनो, जैसे तुम नाच रही हो सभी लोग मिलकर के इस कन्या को नाचना सिखाओ। ए भैया, मैया पहचान ना पाई आखिर ये कन्या ये अबला है किसकी और कहां से आई है। देखिए समय का प्रभाव देखिए। ए भैया, माता और पुत्री एक जगह पर हैं लेकिन आपस में कोई परिचय नहीं है। हे भैया, बहुत विचित्र बात है। माँ भवानी बेबस हैं और अब उस कन्या को नृत्य सिखा रही हैं। इधर भगवान भोलेनाथ पागलों की भांति इधर उधर गांव-गांव नगर नगर भटक रहे। कोई देता खाने को तो खाते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। रमता जोगी बहता पानी इनका कौन सके। भाई आज चले हैं, ये कथा मेरी चल रही है भैया, वो लंकापति रावण की कथा नहीं है। और समय का भी विशेष ध्यान रखना है। कहते हैं कि आज माँ भवानी उसको नृत्य सिखा रही हैं और भगवान भोलेनाथ इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे कि बताया गया, नौटंकी में भी लिखा है, रामलोचन समरिया जी ने क्या लिखा है, बजा रहे टम टम टिमिक, अरे डमरू भोले बजा रहे डिम डिम डिमिक। वंदना में तर्ज का जवाब है डमरू भोलेनाथ, भूत प्रेत सब नाचते शिव शंकर के। शिव शंकर के साथ गले लपटे जहरीले काल, शीश विराजे गंग गले मुंडन की माला। शिव से बढ़कर के दानी जगत में नहीं, नाम रोशन ये सारे जमाने में है। जिस पे हो जाए दे दे सब कुछ उसे, जिस पे हो जाए
हमारे दीनबंधु भैया नक्के और बाबा दी 101 मुद्राओं का दान है, भगवान कल्याण करें। हाँ 101 हो के मरघट पे फिरते हैं कैलाशपति, मुक्त माया भरी दिल लुभाने में है, जिस पे हो जाए खुश दे दे सब कुछ उसे, जिस पे हो जाए खुश दे दे सब कुछ, माया भरी दिल लुभाने में है। मेरे शिव शंकर भोला खुशी कर दे दे चोला, मेरे शिव शंकर भोला खुशी कर दे दे चोला, आहू मास लगाए तुम बिन नैया मान सिंह की को नहीं पार। नौटंकी की तर्ज का जवाब मिला। गुरु जी में कटपिस रह गया, कटपिस आइए कहना है कटपिस का जवाब कटपिस से भी हो जाएगा, तो लीजिएगा। समय का भी अभाव है, चलते चलाते में कटपिस है कहना। उससे पहले कहना क्या है कि कहते प्यारे लाल क्या हुई मिलाई कहीं विधिये जाई, इधर भटकते नाथ नाच रही भो गौरा माए। इधर भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, और उधर माँ भवानी गंधर्व के यहाँ नृत्य कर रही हैं, और वो कन्या भी पहुंच गई। का नाम है वही बिटिया का, अरे ज्ञानी देहो बचाए। उस लड़की का क्या नाम है अगले टन में हम बता देंगे। का नाम है वही बिटिया का, अरे ज्ञानी देहो मान सिंह कर जोर कहते हैं, मान सिंह कर जोर कहते हैं, मान सिंह कर जोर कहते हैं। ओ बोले भैया मान सिंह कर जोर कहते हैं, इनका त्याग मिलाई को सैया उठ गए राम। देव मिलाए विधाता अरे रामा इनका त्याग मिलाई को सैया उठ गए रामा। रामायण कहा जाप मिलाए बसैया उठ गए इनका त्याग मिलाई को सैया। आज ये भैया अकेले लड़का पर्वत पर, माँ भवानी और बिटिया गंधर्व के यहाँ, और भगवान भोलेनाथ इधर उधर भटक रहे हैं। इसी बीच हमारे बड़े भैया और ये हमारे माधव प्रसाद जी की धर्म पत्नी शांति देवी जी की ओर से ये 51 पत्रिकाएं आश्रू ये आपके लिए स्पेशल प्रदान है, और उनका आशीर्वाद हम जैसे बच्चों पर बना रहे। बोले सच्चे दरबार की जय हो। ये भैया धन्य है बिहार के गायक, बलिया के गायक, जो अपना अपना गीत गाते हैं, पलटे का गीत गाते हैं, लेकिन धन्य है बाराबंकी लखनऊ हृदय वाला जानी जवाबी पर जवाबी ठोकते हैं। रोग है हार्ट अटैक का, दौड़ा पड़ा दिल पर, तो बुखार की दवाई हो रही है ना भैया। तो ऐसा नहीं है, आज तीनों प्राणी बिटिया और माँ एक जगह, लेकिन बिटिया को पता नहीं कि ये हमारी माँ है, वो माँ को नहीं पता ये मेरी बिटिया है। भगवान भोलेनाथ इधर उधर भटकने लगे, पागल स्वरूप घूम रहे, टहल रहे हैं।
जो कोई कुछ मिलता है खा लेते हैं, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। नहीं है। कथा मिली अनमोल, बहुत अच्छी कथा है ए भैया। तो कहना है चलते चलाते में ओ मोरे रामा हो मोरे समरिया हो मोरा भोला जोगिया। हवन खातिर चलन बस मात्र एक लाइन बोल दे बस। हवन से बोलते थे टाइम पे सामान सब इकट्ठा करो। प्रेम 5 मिनट है, 2 मिनट 1 मिनट पहुंच गए। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कि मन करे सिलवटी पे लोढ़ा। भैया जब जवाब पे जवाब नहीं आता है, जोड़ नहीं मिलता है तो जी क्या करता है रोहित भैया। कि मन करे सिलवटी पे लोढ़ा से कुछ दी जवानी रजनी। कौन सावती संग करा तरा जान लगा के मच्छरदानी। कौन सावती संग करा तरा जान लगा के मच्छरदानी। मन करे सिलावट पे लोढ़ा से, मन करे सिलावट पे लोढ़ा से पूछ दी जवानी रजौला। कौन सावती संग करा तरा जान कटपिश का भाव है। एक बार जब सीता को रावण ले गया तो मंदोदरी रावण को समझा रही स्वामी कैसे? यही गलती आपने पहले किया था तो उसका परिणाम क्या हुआ था? क्या? ले न गयो सैया या बाधा में। थैंक यू भाई, तालियां बजना चाहिए। क्या बात है ढोलक मास्टर, क्या बात है। ले लो, बोल दे। खर्चा खर्चा सब मिल जाए साथ। जवाबी का मतलब ये होता है रंजीत भैया, जो चीज हम गाएं अगर आपको ना मालूम तो आप भी अलग से अच्छी चीज सजाओ। हम पुरुषों को सुनाते सुनाते लोगों को सुनाते सुनाते हो सकता है 26 साल हो गए। परम आदमी गजरार दादाजी जो है पश्चिम गांव ग्राम के निवासी हैं, 51 पत्र मुद्राएं आपके लिए
और 51 पत्रिकाएं आशीर्वाद आपने दिया है। आपके आशीर्वाद को आपको सादर प्रणाम है, कोट कोट नमन बंदन है। जब अभी तो बहुत दिन आप गाते चले आए हैं, हम भी गाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कथाएं होती जो माताओं बहनों के हित करके लिए हूँ, जोड़ में तोड़ लगाया, जैसे सत्यवान सावित्री सती अनसुईया। हम तो छोड़ दिया तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, मैंने किसी खलीफा का जवाब देना ही बंद कर दिया। मेरी मर्जी में आएगी सीता स्वयंवर गाऊंगा, हो सके तो राधा का विवाह गा लेना। हेलो, ये वही गाया खुल के गाया, समाज का गायक आए थे, गीत को गाया। मंजूरिया दिलगज की ओर से जो दादा हैं, इनकी ओर से भी आपको हमारे बराबर 51 आशीर्वाद प्रदान है। बोले सच्चे दरबार की। अब इसमें करुण रस आएगा, कैसे कैसे क्या घटनाएं घटती हैं जो हम अगले टन में बताएंगे। माताएं बैठी हैं, अगर सुनेंगी तो वादा नहीं है, इतना जरूर कहेंगे कि आंखों से आंसू जरूर आएंगे। ये पति पत्नी और बिटिया कैसे मिलते हैं, तो कैसे पुनः कैलाश पर्वत पर आते हैं, क्योंकि कथा नहीं है। कथा मतलब होता है क्या था, जो आज भी पुराणों में दर्शाया गया है, और इनके मानचित्र यानी चित्र मंदिर भी बनाए गए हैं जहां पर ये घटनाएं घटी। और इधर हवन का भी समय हो रहा, मात्र एक। तो आप जाओ गुरु जी, हवन करा के आओ तब तक। चलिए, इधर बाणी को विराम है, और रंजीत भैया से कहेंगे गाएं, अच्छी बात है गीत गाइए आप, और फिर अगले टन में हम अपने कथानन को पूरा करेंगे। कैसे परिवार फिर एकजुट, तब तक ये वो हमारे कथा गुरु हवन करवा वो कथा आपसे हमसे अलग है। जाओ महाराज, हवन करा के आओ। और आप जो कहते हैं इधर बाड़ी को विराम है, मानसिंह का प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम सत्संग करने आए हैं रंजीत भैया। ऐसा आप ज्ञानी होकर के शब्द कहते हो कि प्रोग्राम है। अच्छा, लोग तो कहते हैं उनका बयाना है, अब बयाना को बांधा तो बोले सच्चे दरबार की।